बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का मौजज़ा बयान करेंगे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े परेशान कि आप क्या किया जाए, बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी ने जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाजा बाज़ार है, उस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा उसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े परेशान हुए, बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब, इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक़्त था। आप उस मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार है ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मोजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मतलब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक रहब के ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब, इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मतलब को पहचान लिया, ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर एक कमरे में गैस गुसल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा की चंद अवरात उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे अवराक भी देखिए, ले कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर के कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी हलाल नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मतलब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाए, राहिब साहब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते का दवा भी अभी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, दाता को बेकारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ऐ अब्दुल मतलब
میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ اس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے۔ راہب نے کہا، حضور، شکر یہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کی کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے۔ صاحب بڑا مسکرا کر کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کا پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔